पांचों नाग को मारने के बाद भागते हुए घर आते हैं और जल्दी से घर आकर दरवाजा बंद कर देते हैं। इन सबसे ज्यादा घबराया हुआ नील बोलता है, अरे मैंने कहा था तुम सबको मत जाओ बाहर, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। साथ ही साथ गए तो गए, अरे नाग को भी मार आए, अब उसकी नागिन हमको नहीं छोड़ेगी। चुप रह, उसको मारते हुए हमें किसी ने नहीं देखा और वहाँ कोई नागिन नहीं थी उस वक्त, तो हम लोग सेफ हैं। कैसे सेफ हैं? पागल, तूने सुना नहीं था वो नाग कैसे अपनी दर्द भरी आवाज में अपनी नागिन को पुकार रहा था? पक्का उसने अपने नागिन को सब कुछ बता दिया होगा। चुप रहो, नाग क्या तुम्हारा दूर का फूफा लग रहा है जो हम सबको पहचानता है? उसको ये तक नहीं पता चलेगा हम कौन है। अरे अगर उसको पता ही नहीं होता तो वो रघुवेंद्र अंकल का रूप लेकर कैसे आता, और उसकी आंखों में हमारी तस्वीर भी छप गई होगी, जिसके बाद वो ये सब नागिन को बता चुका होगा और वो आती ही होगी हम सबसे बदला लेने के लिए। नील के इतना बोलते ही दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। ये देखकर सब लोग डर के मारे दरवाजे से दूर हो जाते हैं और तभी मिशा बोलती है, वो आ गई। मैंडी यार, वो हमें मार देगी, बचा हमको, वो दरवाजे पर है। चुप रह, वो नहीं होगी दरवाजे पर, रुक मैं देखता हूँ। नहीं महेंद्र, तू जंगल में जाकर पहले ही हमारी मौत को दावत दे चुका है। अब ये दरवाजा खोल के हमारी जिंदगी के पलों को और कम मत कर भाई। पागल है क्या नील? क्या पता बाहर अंकल हो, वो सच में हमें देखने गए हो। मैंडी तू दरवाजा खोल। नहीं मैंडी प्लीज। तू जा यार। महेंद्र दरवाजा खोलने जाता है, तभी पीछे से रघुविंद्र की आवाज आती है, जो सभी को ऐसे रात को जागता देखकर बोलता है, अरे तुम सब यहाँ, वो भी इस वक्त? कहाँ गए थे तुम? रघुवेंद्र को घर के अंदर देखकर सब लोग और डर जाते हैं, जिसके बाद मिशा उनसे बोलती है, अंकल तो घर में है, मतलब दरवाजे पर पक्का नागिन है। अब हम सब नहीं बचेंगे। हे भगवान, प्लीज गलती हो गई, माफ कर दो। क्या हुआ तुमको? इतना डरे हुए क्यों हो? और कौन मार देगा तुमको? यहाँ क्या चल रहा है, बताओ मुझे। कुछ नहीं डैड, हम बस ऐसे ही। कितना झूठ बोलोगे मैंडी, आज हमारी जान पर बनाई है, अब तो सच बोल दो। खैर छोड़ो अंकल, मैं बताती हूँ। मिशा रघुविंद्र को सारी सच्चाई बताती है कि जंगल में क्या क्या हुआ था, जिसे सुनकर रघुविंद्र गुस्से में आकर बोलता है, महेंद्र, मैंने तुमको मना किया था बाहर मत जाना, पर तुमने मेरी एक ना सुनी, और तो और इतना बड़ा पाप किया। अरे जिस गांव में एक साधारण सांप को भी देवता की तरह पूजा जाता है, वहाँ तुमने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया। अरे धिक्कार है मुझे तुम जैसी औलाद पर। पर पापा, अगर मैं गोलियां नहीं चलाता तो वो नाग हमें मार देता। अरे तो मर जाते ना तुम सब। इस रात में बाहर निकल के तुमने गुनाह तो वैसे भी कर दिया, तुम्हारे मरने के बाद ये गुनाह धुल ही जाता, लेकिन तुम अब अपने साथ पूरे गांव को पाप का भागी बना आए हो। इसी वक्त जाओ और नागिन के सामने खुद को समर्पित कर दो, क्योंकि तुम बच तो वैसे भी नहीं सकते। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैंडी आपका इकलौता बेटा है, उसको मरने के लिए कह रहे हो? कैसे पिता हो आप? आपको तो उसको बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन आप तो खुद उसे मौत के मुंह में जाने की सलाह दे रहे हो। जो गुनाह तुम सबने किया है उसके लिए तो मैं क्या, कोई भी तुमको नहीं बचा सकता, समझे? इसलिए भलाई इसी में है कि खुद को नागिन के हवाले कर दो। मैं समझ लूंगा कि मेरी कोई औलाद नहीं थी। रघुविंद्र की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजा फिर से एक बार बजने लगता है, और इस बार बहुत जोर से। ये देखकर सब लोग डर के मारे अपने कदम पीछे ले लेते हैं। तभी रघुविंद्र दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, तो महेंद्र उसे रोकते हुए बोलता है, डैड, मैंने जो भी किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मैं अभी मरना नहीं चाहता, बचा लो मुझे, मत खोलो ये दरवाजा पापा, मत खोलो। रघुविंद्र अपने बेटे की बात को नजरअंदाज करके जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने कोई नहीं होता। फिर अचानक आयशा अंदर आती है और दरवाजा बंद करते हुए बोलती है, सालों कमीनों, मुझे अकेला छोड़कर तुम अपनी जान बचाकर भाग गए, मेरे बारे में सोचा भी नहीं। आयशा, तू बाहर ही थी, हमने ये ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी यार। तू बाहर थी इतनी देर से, तुझे नागिन ने नहीं पकड़ा? अरे उसने तो मुझ पर ही हमला कर दिया था, मुझे अपनी पूंछ में जकड़ लिया था। अच्छा, फिर तो यहाँ कैसे? उसने तुझे जिंदा छोड़ दिया क्या?
मैंने अपने हाथ में एक पत्थर उठाया और उसकी आंख पर मारा। बस उसने मुझे जैसे ही नीचे गिराया, मैं भाग आई। उस नागिन को तो मैं ही हरा आई और तुम फट्टू की तरह भाग निकले। तू फेंक रही है, इतनी शक्तिशाली नागिन के चंगुल से तू बचाई, ऐसा कैसे हो सकता है? यकीन नहीं है? चलो मेरे साथ नागिन के पास, उसके मुंह से सच बुलवाऊं तब मानोगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना बाहर। हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है फिर, अब मुझे सोने दो, हटो आगे से। आयशा सबको साइड करके अपने कमरे में सोने चली जाती है, जिसके बाद रघुवेंद्र बोलता है, तुम सब भी जाओ और सो जाओ। कल मैं तुम सबको इस गांव के सुप्रसिद्ध बाबा के पास लेकर जाऊंगा, जो तुमको बचने का उपाय बता पाए। अगर उनके पास भी कोई हल नहीं हुआ तो समझ लेना तुम लोगों की मौत निश्चित है। क्या वो बाबा क्या नाग नागिन से भी शक्तिशाली है? और आपने ही तो कहा था अभी कुछ देर पहले कि कोई भी हमें नहीं बचा सकता, तो ये बाबा अचानक से क्यों याद आया आपको? अरे मैं तुम सबको बचाने के उपाय सोच रहा हूँ और तुम मेरे से ही सवाल जवाब कर रहे हो। ठीक है फिर, करो जो तुमको करना है, यहीं बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो। चला मैं यहाँ से। नहीं नहीं अंकल, प्लीज गुस्सा मत होइए। अरे हम सब कल चलेंगे, बस आप किसी भी तरह हमें मरने से बचा लो। तुम चिंता मत करो, तुमको तुम्हारी मुक्ति के लिए ही लेकर जा रहा हूँ। अब तुम सब जाकर सो जाओ, मैं भी अपने कमरे में जाता हूँ। रघुवेंद्र अपने कमरे में चला जाता है और उसके साथ ही नील और मिशा भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन गगन को अचानक से रघुवेंद्र का बदला हुआ बर्ताव बहुत खटक रहा था, जिसके लिए वो महेंद्र को रोककर उससे बोलता है, मैंडी भाई, तुझे कुछ अजीब नहीं लगा? अजीब भाई, सब कुछ ही तो अजीब हो रहा है। वो तो है, लेकिन अंकल पहले तुझे नागिन के पास जाकर मौत के गले लगाने को कह रहे थे और अब अचानक से ही किसी बाबा के पास ले जाकर हमारी जान बचाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एहसास हो गया होगा कि वो अपने इकलौते बेटे को नहीं खो सकते, इसलिए। और तू ज्यादा मत सोच, जाकर सो जा, कल पापा के साथ भी जाना है। ठीक है भाई, तू भी जाकर आराम कर। दोनों ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद जब सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो मीशा के चेहरे के एकदम सामने आयशा अपनी आंख गड़ाए उसको देख रही होती है और अचानक से मीशा की नींद खुलती है। तो वो आयशा को अपने इतने करीब देखकर डर से चिल्लाते हुए बोलती है, आयशा, ये क्या कर रही है तू? डरा ही दिया तूने तो। वो मुझे प्यास लगी थी और कमरे में पानी नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें जगा रही थी। जगा रही थी या हमेशा के लिए सुलाने की कोशिश कर रही थी? और प्यास लगी थी तो नीचे जाकर पानी पी लेती। मेरा खून पीना है क्या तूने? मैं अकेली नीचे नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। तुम भी चलो ना मेरे साथ। हाँ, मैं तो बहुत बड़ी बहादुर हूँ ना, जो तुमको बचा लूंगी। नहीं, वो कहावत है ना, एक से भले दो, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो, हौसला मिलेगा। अच्छा ठीक है, चलो। मीशा और आयशा दोनों अपने बिस्तर से उठती हैं और मीशा अपने कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसकी चीख निकल जाती है। कौन है जिसको देखकर मीशा की आंखें फटी की फटी रह गई। और क्या कोई बाबा बचा पाएगा इन पांचों को मौत के कहर से?